बॉलीवुड को आज भी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री कहा जाता है। एक सदी पूरा करने के बावजूद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर शोबों में मर्दों की इजारादारी कम होने की बजाय बढ़ती हुई महसूस होती है। प्रोडक्शन से लेकर डायरेक्शन तक, डिस्ट्रीब्यूशन से फिल्म की प्रमोशन तक, तकरीबन हर शोबों में मर्दों की इजारादारी नजर आती है। इस इजारादारी को हम बर्तरी भी कह सकते हैं। हालांकि खवातीन के बगैर ये फिल्म नगरी मुकम्मल नहीं होती, ताहम पर्दा स्क्रीन पर अपनी अदाओं से करोड़ों दिलों को मस्खर करने वाली इन परियों को कामयाबी तक पहुंचने के लिए किस किस पुलसरात से गुजरना पड़ता है, ये तो वही बेहतर बता सकती हैं। HD एंटरटेनमेंट में आज हम बॉलीवुड की एक ऐसी आर्टिस्ट की कहानी पेश करने जा रहे हैं जिन्हें अपनी सलाहियतों को साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। इंतहाई कम उम्र में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एज म्यूजिक डायरेक्टर अपना सिक्का जमाने वाली इस कंपोजर को एक वक्त में गुलकारा आशा भोसले का सहारा लेना पड़ा, और जब फिर इनकी धुनें लोगों की समातों से टकराई तो एक जमाना इनका दीवाना हो गया। इसकी तरतीब दी हुई धुनों से लोगों की ये मोहब्बत आज 60 साल गुजरने के बावजूद भी बरकरार है। खातून म्यूजिशियन जिसके गानों ने आज भी सुनने वालों को अपने सहर में मुब्तला कर रखा है, लेकिन इन्हें ना तो बॉलीवुड का सबसे मोतबर अवार्ड मिला और ना ही भारत सरकार ने इन्हें किसी एजाज से नवाजा। व्यूअर्स, आपने ये गीत तो सुना होगा। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने गाना, या फिर फिल्म सौतन का शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। फिल्म आप तो ऐसे ना थे का गीत ऐसे एक दो नहीं दर्जनों गीत हैं जिन्हें एक ऐसी म्यूजिशियन ने इस दौर में तख्लीक किया जब बॉलीवुड पर ओपी नैयर, नौशाद, शंकर जे किशन और सी रामचंद्र की तूती बोलती थी। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एशियन एंटरटेनमेंट और हम लेकर आए हैं एक नई लाइफ जर्नी ऑफ स्टार। कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज की फनकार कहानी म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना की है, जिन्होंने नहायत कम उम्री में बॉलीवुड में कदम रखा और बहुत जल्द अपने कदम इस मजबूती के साथ जमा लिए कि 83 साल उषा खन्ना इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर्स की फहरिस्त में अपनी तख्लीक करदा धुनों की वजह से आज भी टॉप 10 में शुमार की जाती हैं। लगभग 4 दिहाइयों तक भारतीय फिल्मी मौसीकी के आफाक पर छाए रहने वाली उषा खन्ना 7 अक्टूबर 1941 में रियासत ग्वालियर में पैदा हुई। इनके वालिद मनोहर खन्ना ग्वालियर स्टेट के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे। 1946 में एक काम के सिलसिले में इनका मुंबई आना हुआ, जहां इनकी मुलाकात अदाकारा नरगिस की वालदा म्यूजिक डायरेक्टर जदन बाई से हुई, जिनके इसरार पर इन्होंने जावेद अनवर के नाम से हिंदी फिल्मों के लिए नगमात और गजलें लिखना शुरू की। मनोहर खन्ना को इस वक्त ग्वालियर स्टेट से 250 रुपए माहाना तनख्वाह मिलती थी और जदन बाई ने इन्हें 3 गानों के लिए 800 रुपए ऑफर किए। ऑफर मनोहर खन्ना ने कबूल कर ली। मनोहर खन्ना के लिखे 3 गीत रोमियो जूलियट में शामिल किए गए और यूं मनोहर खन्ना जदन बाई के अदारे नरगिस आर्ट प्रोडक्शन से वाबस्ता हो गए और जावेद अनवर के नाम से नगमा निगारी शुरू कर दी। 1964 की फिल्म शबनम का आज भी पसंद किए जाने वाला गीत रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने गाना, मनोहर खन्ना ने ही लिखा, जिसकी धुन इनकी साहबजादी उषा खन्ना ने तख्लीक की। इस गीत को मोहम्मद रफी की खूबसूरत आवाज ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस फिल्म में अदाकार महमूद और विजय लक्ष्मी ने लीड रोल प्ले किए थे। इससे पहले कि हम उषा खन्ना के सुपरहिट गीतों के बारे में बात करें, आपको बताते चले कि उषा खन्ना को म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर ने सर शाहदर मुखर्जी से मिलवाया, जो इस दौर की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ताकतवर शख्सियत माने जाते थे। उषा खन्ना ने मुखर्जी के लिए एक गीत गाया और जब इन्हें इल्म हुआ कि इस गाने की कंपोजिशन भी उषा ने की है, तो उन्होंने उषा को 1 साल के लिए गाना कंपोज करने के लिए बुक कर लिया। सर शाहदर मुखर्जी ने 1959 में रिलीज होने वाली फिल्म दिल दे के देखो में उषा खन्ना की धुनों पर गाया भी। इस फिल्म में अदाकारा आशा पारेख को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये फिल्म सुपरहिट रही। इसकी कामयाबी के बाद फिल्म हम हिंदुस्तानी में आयशा पारेख एक मरतबा फिर उषा
खन्ना के गानों पर परफॉर्म करती नजर आईं। अपने कैरियर की इब्तिदा में उषा खन्ना को जिन नामवर मौसीकारों का सामना करना पड़ा, इनमें मौसीकार नौशाद, शंकर, जे किशन, सी रामचंद्र और ऊपी नैयर भी थे, जिनका इस दौर में बड़ा नाम था। हर फिल्म साज की तरजीह यही 4 मौसीकार थे, लेकिन ऐसे में ऊपी नैयर ने नौजवान उषा की उंगली थामी। गुलकारा आशा भोसले छोटी सी उषा को जब अपने हमरा स्टूडियो लेकर जाती तो हर एक से इनका तारुफ अपनी बेटी के तौर पर करवाती थी। जू जू उषा के गीत सुपरहिट होने लगे, फिल्म साज और हिदायतकार इनकी तरफ भी तवज्जो देने लगे और इन्हें कई फिल्मों का म्यूजिक देने का मौका मिला। इसी दौर में एक तराइका बना जिसमें गुलकार मोहम्मद रफी, आशा भोसले और उषा खन्ना शामिल थीं। इस तराइके ने मिलकर कई हिट ट्रैक इंडस्ट्री को दिए, जिसमें फिल्म दिल दे के देखो, हवस, साजन की सहेलियां और आप तो ऐसे ना थे जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। उषा खन्ना के म्यूजिक ने बॉलीवुड पर मर्द मौसीकारों की अजादारी को तकरीबन खत्म कर दिया। इनके वालिद मनोहर खन्ना जो जावेद अनवर के नाम से फिल्मों के गाने लिखा करते थे, इनकी कई लिखी गई गजलों और गीतों का ज्यादातर म्यूजिक उषा खन्ना ने ही तरतीब दिया और इनमें से कई सुपरहिट हुई। इनमें से एक गीत मैंने रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो। आज 60 साल गुजरने के बाद भी कानों में रस घोलता है और दिल में उतरता महसूस होता है। उषा खन्ना का दिलफरेब म्यूजिक, मोहम्मद रफी की रूह में उतरती आवाज, अदाकारा महमूद और विजय लक्ष्मी की जोड़ी, अपने दौर की स्टार नादरा बेगम का रस, इस गीत को सुनकर यूँ महसूस होता है जैसे ये आइंदा 60 साल भी यूँ ही सुना और पसंद किया जाता रहेगा। नगमा निगार सावन कुमार ने भी उषा खन्ना के लिए बहुत से गीत लिखे। सावन ने उषा खन्ना की मौसीकी से सजी 11 फिल्मों को न सिर्फ प्रोड्यूस किया बल्कि इनको डायरेक्शन भी दी। इस गुर्बत के नतीजे में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी और दोनों में अलैदगी हो गई। ताहम इनके बाहमी ताल्लुकात अच्छे रहे। 2003 में रिलीज होने वाली फिल्म दिल परदेसी हो गया उषा खन्ना की एज म्यूजिशियन आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म को इनके साबिक शौहर सावन कुमार ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया। उषा खन्ना अरबी म्यूजिक से बहुत मुतासिर थी और इनकी कई धुनें अरबी म्यूजिक से मुतासिर दिखाई देती थीं। ताहम इन्होंने कभी भी इन धुनों या अरबी गानों को कॉपी नहीं किया, जिस तरह आजकल हर दूसरा मौसीकार कर रहा है। फिल्म सास भी कभी बहू थी का गीत हवस का गीत तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, और फिल्म दो खिलाड़ी का गाना के अलावा फिल्म आँख में चोली, साजन बिना सुहागन, सौतन, साजन की सहेलियां, अब क्या होगा, लाल बंगला, दादा, दो खिलाड़ी, आप तो ऐसे ना थे, बिन फेरे, हम तेरे समेत उषा की मौसीकी से सजी कई फिल्मों के गीत आज भी पॉपुलर हैं। 1986 में उषा ने एक तमिल फिल्म के लिए म्यूजिक भी तरतीब दिया। 160 से ज्यादा हिंदी फिल्मों को म्यूजिक देने वाली उषा खन्ना ने एज प्लेबैक सिंगर भी कुछ गानों में अपनी आवाज दी। उषा खन्ना ने एक से बढ़कर एक हिट गाना बॉलीवुड को दिया और मर्द मौसीकारों की मौजूदगी में अपने फन का लोहा बनवाया, लेकिन इन्हें कभी भी फिल्म फेयर अवार्ड से नहीं नवाजा गया। अलबत्ता 1979 में रिलीज होने वाली फिल्म दादा में उषा खन्ना के गीत के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए पर गुलकार के.जी. यासुदास को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उषा खन्ना ने बॉलीवुड में बहुत सी नई आवाजें भी मुतारिफ करवाई जो बाद में इंडियन फिल्मों की पहचान बनी। इनमें सिंगर अनुपमा देशपांडे, पंकज उधास, मोहम्मद अजीज, रूप कुमार राठौड़, शब्बीर कुमार और सोनू निगम शामिल हैं।